हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज देखेंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जितने भी 1 से 20 तक एलिमेंट्स हैं इसको याद कर लीजिए। मैं लिख भी दिया हूँ। जहाँ पर लिखा हूँ हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे, बेरिलियम 4 नंबर पे, यहाँ पर बोरान दिखाई देता होगा 5 नंबर पे, और कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, और क्लोरीन 9 नंबर पे, और नियन कितना पे 10 नंबर पे, और सोडियम कितना है 11 नंबर है। इसी तरह से मैग्नीशियम कितना नंबर है 12 नंबर है, और एल्युमिनियम कितना है 13 नंबर है, और सिलिकॉन कितना है 14 नंबर है, और फास्फोरस कितना है 15 नंबर है, और सल्फर कितना है 16 नंबर है, और क्लोरीन कितना है 17 नंबर है, और आर्गन कितना है 18 नंबर है, और पोटेशियम कितना है 19 नंबर है, और कैल्शियम कितना है 20 नंबर। इन चीजों को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये इसका प्रतीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है तो Mg होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा Mg होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने के लिए मैंने पहले से कुछ वीडियो बनाया है। अगर उनको आप लोग देख लेते हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो इसको भी आप देख रहे हैं शुरू से अंत तक तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। सबसे पहले इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, फिर उसके बाद 3s2, 3p6, 3d10। उसी तरह 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। इन चीज को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। जब आप लोग इसको याद कर लेंगे तो किसी भी चीज का एलिमेंट, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना रहेगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है कार्बन। कार्बन कितना पे है तो कार्बन 6 नंबर पे है। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। तो लिखेंगे 6 नंबर पर क्या है कार्बन है। तो 6 नंबर पर जो कार्बन है उसके लिए क्या करेंगे, 6 को गोला पार देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 को गोला पार लेना। फिर उसके बाद करना क्या होगा, देखिए 1s2 है तो 1s2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1s2। तो इको भी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर दो है ना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन खत्म। 2s2 है तो फिर लिखेंगे 2s2। क्या है 2s2 है ना तो लिखेंगे 2s2, दो को इलेक्ट्रॉन का वो खत्म। फिर उसके बाद क्या है 2p है तो लिखेंगे 2p। अब यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन बचा है, जितना इलेक्ट्रॉन ये बचा है इसी पर रख दिया जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा दो, तो दो और दो चार, और चार दो छह, तो 6 हो गया। तो कार्बन का पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p2 होगा। इसी तरह से आपको निकालना रहेगा। जैसे बोल दिया जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, वो 8 नंबर पे आता है। इसका 8 नंबर पे क्या आता है ऑक्सीजन आता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 8 को गोला पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या 1s2 तो लिखेंगे 1s2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2। देखिए 1s2 लिखे हैं, 1s2 ये दो गोला खत्म। फिर लिखे हैं 2s2, 2s2 दो गोला खत्म। फिर क्या है 2p से तो लिखेंगे 2p कितना है 6 है, तो यहाँ कितना बज रहा है 1 2 3 4, तो 4 लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसके बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे में फिर हमको निकलना है, जैसे में बात किया जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है 12 नंबर पे, तो लिखेंगे 12। क्या है Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg होता है। तो 12 नंबर पे तो 12 को बोला पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सबसे पहले क्या है 1s2 है तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या है 1s2 है तो लिखेंगे 1s2। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा खत्म, क्योंकि दो है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा खत्म।
फिर 2s2 तो लिखेंगे 2s2, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ खत्म। उसके बाद क्या है 2p है ना, तो 2p कितना है 6, तो लिखिए 6, तो 2 तो 4 तो 6, ये नहीं देखिए पी पे जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 6 रहेगा, 6 से ज्यादा नहीं रहेगा, या 6 से कम हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो क्या था 6 था तो 6 खत्म कर दी। और उसके बाद क्या है 3s है, तो लिखेंगे 3s, कब इलेक्ट्रॉन बचा है 2 को, तो लिखेंगे 2। एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा कि s पर जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 रहेगा, और p पर रहेगा तो 6 रहेगा, और d पर रहेगा तो 10 रहेगा, और n पर रहेगा तो 14। उनसे भले कम हो सकता है बाकी ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे एस पे 2 है तो 2 ही रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। पी पे 6 है तो 6 ही रहेगा, 6 से कम हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। डी पे 10 है तो 10 हो सकता है, 10 से कम हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह एफ का कितना है 14 है तो 14 रह सकता है, 14 से कम भी हो सकता है, बाकी 14 से ज्यादा नहीं रख सकता है। एक आप लोग निकालिएगा जिसमें फास्फोरस 15 नंबर पर क्या है फास्फोरस है। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये विद्यार्थी का आ जाएगा वो लोग बताएंगे। और अगला नंबर है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है पोटेशियम। पोटेशियम कितना पर है 19 नंबर पर है। 19 नंबर पर क्या है पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, पहले 19 को गोला पढ़ना है तो पढ़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1s2 है तो लिखेंगे 1s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा। फिर 2s2 है तो लिखेंगे 2s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा। फिर क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6, तो 2 तो 4 तो 6, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। फिर क्या है 3s2 तो लिखेंगे 3s2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या है 3p6 तो लिखेंगे 3p कितना है, तो 2 तो 4 2 6, 6 खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आएगा 3d तो लिखेंगे 3d1, क्योंकि इस पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो इसी को तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ समझ आया। और बात रह गई थोड़ा सोडियम। सोडियम कितना पे है 11 नंबर पे, तो सोडियम का एक बार निकाल 11 नंबर पे क्या है एन ए है सोडियम। सोडियम कितना नंबर पे है 11 नंबर पर, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो 1s2 2s2, देखिए 2 तो कितना है 4, फिर उसके बाद 2p, तो ये देखिए 11 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 2 4 और 4 2p6 है तो लिखेंगे 2p6, तो 2 2 4 4 6 10, फिर उसके बाद लिखेंगे 3s है तो 3s, को इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1 2 2 4 4 6 10 10 से 11 हो गया ना। इसी तरह से निकलना रहेगा। और बाकी जितना भी एलिमेंट्स हम छोड़ रहे हैं, जितना भी तत्व है, इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर कमेंट में बताइएगा अगर आपको समझ में आया तो। मैं बहुत छोटा ही वीडियो इसको बना रहा हूँ, और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो इससे भी जबरदस्त बनाऊंगा, और पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा